दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये एक ही श्लोक अगर हम ठीक से समझ जाएं, तो हमारे जीवन सदा के लिए शोक और दुख समाप्त हो जाएगा। गीता बाह्य मार्ग का समर्थन नहीं करता। गीता गुरु शिष्य संवाद है, आत्मा और परमात्मा का दर्शन है। इसमें आत्मा अर्जुन है और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। गीता आत्मदर्शन का महान शास्त्र है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी जिस स्तर की बात करते हैं, उस स्तर से समझने की क्षमता केवल अर्जुन में थी। यहाँ ये समझने वाली बात है कि अर्जुन कौन थे। वो महाभारत वाले। अर्जुन तो महाभारत समाप्त हो गया। पांचों पांडव भी धराधाम छोड़ वैकुंठ चले गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका भगवान के प्रति अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग माने प्रेम, लगाव। किसी भी युग में भगवान से अनुराग हो जाएगा तो यही आत्मा अर्जुन शिष्य हो जाएगा और परमात्मा श्री कृष्ण गुरु हो जाते हैं। क्षेत्रज्ञ की लड़ाई, शरीर ही वो क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ आत्मा है। और इस शरीर का अनेकों धर्म है। शरीर अनगिनत धर्मों में जकड़ा हुआ है। शरीर के बाहर का धर्म, जैसे पिता धर्म, पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, सामाजिक धर्म आदि। व्यक्तिगत शरीर का भी धर्म है, जैसे खाने का धर्म, सोने का धर्म, नित्य क्रिया का धर्म आदि। इस धर्म को हम बड़े ईमानदारी से निभाने की कोशिश भी करते हैं। क्या हम सच में इस धर्म को निभा पाते हैं? जवाब होगा नहीं। हम निभाते किससे हैं? शरीर से। शरीर से कभी धर्म निभाया नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए गंदे पानी से गंदगी को धोना कभी साफ नहीं होगा। इसलिए इन सब धर्मों को भगवान ने त्यागने के लिए कहा। क्यों कहा? ये धर्म नहीं है, प्राकृतिक नियम है। ये नियति है, बदलने वाली है। जैसे आपका ये शरीर बालक का था, फिर युवा, फिर बूढ़ा, फिर मृतक शरीर। सभी अवस्थाओं में एक नियम है। इसी धर्म को भगवान त्यागने के लिए करते हैं। बाहर से नहीं, अंदर से। नियति अपना काम करती है। प्रकृति को भगवान ने पूरी छूट दे रखी है। नियति जब चाहे जैसा चाहे करा लेगी। हम इन नियमों को निभाते निभाते इन्हीं को धर्म समझने लगते हैं और यही हमारे दुखों का कारण बनते हैं। इसलिए पूरी मन क्रम वचन से एक परमात्मा के शरण हो जाएं, तभी हमारे संशयों का अंत होगा। तभी हमारे भगवान के प्रति सच्ची शरणागति होगी। ओम श्री गुरुदेव भगवान की जय।